नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं आज बीपीएससी 64 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। 7 जनवरी तक इसमें ऑब्जेक्शन लगाना था, वो प्रोसेस भी सारा फॉलो हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि देखो फाइनल कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो हम देखने वाले हैं बीपीएससी 64 की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जीके ज्ञान चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो इसके बाद जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, चाहे एग्जाम से रिलेटेड आएगा, चाहे बीपीएससी 65 से रिलेटेड आएगा, चाहे आपको इस प्रीलिम से रिलेटेड आएगा, चाहे इसका रिजल्ट आएगा या कट ऑफ आएगा, उस पर हम क्या करेंगे, फाइनली आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं आज। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर हम 60 से 62वीं बीपीएससी की बात करें, ठीक है, जो क्या हुआ 12 फरवरी 2017 को हुआ, उसमें लगभग दोस्तों 1,60,086 बच्चों ने क्या किया था, कैंडिडेट ने अपीयर किया था, जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेंस के लिए 8,282 इन बच्चों को क्या किया गया था, क्वालिफाई किया गया था मेंस के लिए। तो ओवरऑल वैकेंसीज कितनी थी, ठीक है, 642 वैकेंसी थी। तो लगभग आप देखोगे तो 11 से 12 मतलब गुना इन्होंने बच्चों को बुलाया। आप ये कह सकते हो 11 गुना बच्चों को बुलाया। नॉर्मली क्या है कि 10 गुना लेते हैं, मतलब 10 टाइम्स लेते हैं, बट इसमें क्या है 11 से 12% लोग मतलब लोगों को बुलाएं। तो आप ये याद रखिएगा, एक सीट पे मेंस के लिए 11 से 12 लोग को इन्होंने बुलाया था ऑन एवरेज, देखें हम इसको, ठीक है। तो ये देख लीजिए। फिर इसके बाद कट ऑफ की बात करें, देखो सर कट ऑफ कितना गया था, हमें जनरल मेल और जनरल फीमेल को लेकर चलेंगे। देखो जनरल की बात करें तो 97 गया था, जनरल फीमेल की बात करें तो 86 गया था, ठीक है। कब, जब 642 वैकेंसीज थी। तो आप ये देखते चलिएगा। फिर एससी का भी एक बार मतलब एक एससी मेल का भी दिखा देते हैं, 83 गया था, और एसटी का 89 गया था, क्योंकि नॉर्मली हम ये तीन और 4 कैटेगरी ईबीसी बहुत ओबीसी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कितना गया था, 89 गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 89 इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस का, और बीसी का बैकवर्ड क्लासेस का देख लो आप, 93 गया था। तो ये 4 हम 5 देखते चलेंगे इसके साथ साथ। उसके आगे अगर बात करें, जो 63 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसका भी मेंस हो रहा है, होने वाला है, जस्ट होने वाला है अभी। तो 63 की बात करें तो देखो 1 जुलाई 2018 को उसका एग्ज़ाम हुआ था प्री का, जिसमें 90,000 बच्चों ने अपियरिंग किया हुआ था, जिसकी वैकेंसी थी दोस्तों 355 थी। और जो कैंडिडेट अपियर हुए 4,257 क्या हुए कैंडिडेट अपियर हुए थे मेंस में। अब इसमें भी देखोगे तो लगभग इन्होंने क्या हुआ 11 से 12% लोगों को बुलाया, मतलब एक सीट पे 11 से 12 लोग को बुलाए थे। उस साल की अगर कट ऑफ की बात करो, ठीक है, देखो वैकेंसीज कम हुई फिर भी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वैकेंसीज कम होने में कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि पेपर थोड़ा सा क्या वो हार्ड आ जाए, तब भी ऐसा होता है। देखो जनरल की जो कट ऑफ गई थी उस साल 96 गई थी। फीमेल की बात करें एससी में तो देखो 73 थी, एससी की बात करें तो 84 थी, यूआर जनरल की फीमेल की बात करें तो 86 थी। उसके साथ साथ बात ईबीसी की बात करें देखो 88 था, और बीसी की बात करें तो 93 था। अब बात करते हैं, देखो कि ये सारे तो फैक्ट्स हो गए जो हमने डिस्कस करना था, हमने एक एक करके आपको बता दिया। देखो दोनों जो आप 60 से 62वीं हुआ, उसके बाद 63वीं हुआ, इन दोनों में आप 10 मतलब 10 to 11 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई किया है, ठीक है। एक सीट के लिए 10 से 11 लोग को बुलाया है, 10 से 11 लोग को इसमें बुलाया है। तो 64 में भी लगभग इतना ही होना चाहिए, 10 से 11 लोग को बुलाना चाहिए। अब बात करें, देखो अगर मैं 60 से 19वीं की बात करूँ तो उस टाइम वैकेंसी जो थी 746 थी। उसके बाद बात करें 60 से 62वीं में 742 थी। 65वीं में बात करें तो 355 थी, और अभी जो है 1465 है। पहले देखो 1255 वैकेंसीज आई थी, फिर बाद में 70 और 140 समथिंग करके ऐड हुआ था, तो वो 210 और ऐड हो गया था, 215 ऐड हो गया था, 255 आई थी पहले, 210 बाद में ऐड हुआ था। टोटल 1465 वैकेंसीज हो गई थी टोटल, ठीक है। तो देखो इसमें हम देखने वाले प्लस माइनस कितने के आसपास कट ऑफ हो जाने वाली है, ठीक है। सबसे पहले देखो अगर मैं मानता हूँ कि 10% बुलाते हैं, तो सबसे पहले बीपीएससी 64 की बात करें, देखो 16 दिसंबर 2018 के एग्जाम हुआ। पहले 1665 वैकेंसीज थी, फिर उसमें 210 वैकेंसीज और जुड़ गई थी। तो आप याद रखिए 1665 टोटल वैकेंसीज थी, ठीक है। अब 1465 का गुणा अगर 10 में करें, हम 10% ही मार के चलते हैं कि जो 10% ही लगभग मतलब बीपीएससी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब 1% एक सीट पे 10% लोग 10 लोगों को बुलाएंगे मेंस के लिए। तो उस हिसाब से देखो तो लगभग 14,650 लोग आते हैं। तो अगर अप्रॉक्स मान के चलो तो लगभग ये 15,000 या 15 से 16,000 के बीच में आसपास इनके आसपास लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। तो आप देखो बुलाने के कैंडिडेट के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। पहले 8,000 के आसपास बुला रहे थे, अब जस्ट डबल हो जाएंगे। तो आप ये भी याद रखिएगा जस्ट डबल होंगे, ठीक है। तो इसका भी एक फैक्टर हमें देखना पड़ेगा कि तब कट ऑफ क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब देखो कैंडिडेट जस्ट डबल कर रहे हैं तो कट ऑफ तो नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स भी हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम इस चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, बट हम इसको ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ,
अगर जनरल के हिसाब से बात करूँ तो मेरा मानना यह है कि इसका जो कट ऑफ अभी जाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे सही क्वेश्चंस को भी जो आयोग ने है बीपीएससी 64 ने क्या किया, बीपीएससी ने उसको गलत आंसर की दे रखा है। अगर उस हिसाब से देखें तो नंबर लोगों के और कम हो गए, जिनके पहले 90 आ रहे थे उनको 82 84 पे आ गए, ठीक है। जिनके पहले 96 आ रहे थे उनके कम होकर 90 के आसपास आ गए, बहुत सारे लोगों के नंबर कम हुए थे। तो अगर उस बेसिस पे कट ऑफ देखा जाए तो देखो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो कट ऑफ जाना चाहिए ना, उस हिसाब से 88 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप लोग इस बात से एग्री हो या ना एग्री हो, दोनों भी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से देखो कट ऑफ इसके आसपास जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ये रेंज होगा जो मैं अगर बात करूँ तो ये 88 से 86 के आसपास के रेंज होनी चाहिए। अगर आपके नंबर अगर 86 से 88 से ऊपर जा रहे हैं अभी भी, ठीक है, अगर आप 88 से ऊपर हो तब तो आप 100% मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। आप 100% मेंस की तैयारी करिए। और मैं देखो बुक लिस्ट जितनी भी है ना मेंस की, डिस्क्रिप्शन लिंक में इस वीडियो को देखिएगा, आपको वहाँ पे सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी मेंस के लिए, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में डाल रखी है। प्लीज़ अगर आप परचेज़ करना चाहें तो प्लीज़ जाके वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं देखो कट ऑफ सबकी ओवरऑल कितनी जानी चाहिए। तो सबकी कट ऑफ की अगर एक एक करके हम बात करें कि देखो एक एक करके अगर हम बात करें तो कट ऑफ इसकी कितनी जानी चाहिए, किसकी कितनी जानी चाहिए। तो देखो जनरल की अगर बात करें हम बस, तो जनरल में देखो 86 से 88 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। जनरल फीमेल की बात करें तो 76 से 80 के आसपास जाना चाहिए। एससी की बात करें तो 72 से 76। एससी फीमेल की बात करें तो 64 से 68 के आसपास जाना चाहिए। इसके बीच में रेंज बता रहा हूँ, मतलब इसके आसपास ही होना चाहिए। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि मेरा बीपीएससी में कोई है नहीं ऐसा कि पर्सनल की डायरेक्टली बता दे कि देखो इतना इतना कट ऑफ जाने वाला है, ये प्रेडिक्ट करके तुम बता दो, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं एक अप्रॉक्स एक अनुमान, जो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे लोगों के रिव्यू मैंने भी देखे, उस बेसिस पे सबका एनालिसिस करने के बाद जो मुझे लग रहा था कि मैंने इसके आसपास ही जाना चाहिए, उस बेसिस में मैं आपको ये सारी नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। एससी की बात करें तो 76 से 80 जाना चाहिए। एसटी फीमेल की बात करें तो 64 से 68 के बीच में आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो बेशक आप क्या करिए, तैयारी करिए। ईबीसी की बात करें, ठीक है, तो 78 से 82 के आसपास जाएगा। और फीमेल की बात करें उसमें तो 66 से 70 के आसपास। बीसी की बात करें तो देखो लगभग ये 81 से 84 85 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और बीसी फीमेल की बात करें तो देखो 74 से 78 के आसपास जाना चाहिए। देखो आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो, जहाँ आप फिट हो रहे हो, आप प्लीज़ अपने आप को वहाँ पर देख लीजिए कि आपका कौन सा होना चाहिए। उसके बाद वीएच की बात करें, विजुअली हैंडीकैप की, तो ये 64 से 68 होना चाहिए। एचएस की बात करें तो ये 63 से 67 होना चाहिए। ओएस की बात करें तो आपका 74 से 78, मतलब ये मान के चलो 74 75 के आसपास इसके कट ऑफ जाने के चांसेस है। और इसके बाद ग्रांड चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार की बात करें तो देखो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, ये 70 से लगभग 70 72 के आसपास जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने रेंज आपको दे रखी है, इसका जो रेंज जाएगा वो 70 से 74 के आसपास जाना चाहिए। तो देखो मैंने एक कोशिश की कि मैं सबका एक तरह से दे पाऊँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं नॉर्मली जनरल का कट ऑफ बताते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो लोग परेशान होते हैं कि देखो कट ऑफ कितना जाएगा मुझे नहीं पता यार, मतलब लोग नॉर्मली नहीं बताते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि मैं आपको डिटेल में सबकी कट ऑफ के एनालिसिस बताऊँ कि सबका देखो कट ऑफ इसके आसपास जाना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर ये मैक्सिमम वाला जो मैंने पिक लिखा है ना, अगर इससे नंबर आप ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 100% क्या करिए, आप मेंस की तैयारी करिए दोस्त, ठीक है। आप चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आप 100% क्या करिए, मेंस की तैयारी करिए। देखो बुक्स की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, तो प्लीज़ अब बुक्स वहाँ से परचेस करिए और अभी से जोरदार तरीके से लग जाइए कि आपको एक सीट लेना है तो लेना है, आपको एसडीएम बनना है तो बनना है। पूरी जोरदार तरीके से तैयारी करिए। इन केस अगर नहीं होता है तो आप ये मान के रखिए कि 65वीं जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ये कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 2500 वैकेंसीज आने वाली है। तो आपको देखो वहाँ हेल्प करेगा, वहाँ पे मेंस लिखने का आपको मौका मिल जाएगा। आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स लिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा जो 65वीं बीपीएससी आने वाली है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आप पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए, इस बेसिस पे आप तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जीके ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका ये बेल आइकन है, यहाँ पे प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही जीके ज्ञान चैनल पे कोई भी वीडियो आती है बीपीएससी से रिलेटेड तो आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। जो मेरे द्वारा आपको कट ऑफ बताई गई है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्या करूँ, सटीक से सटीक कट ऑफ बताऊँ, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ मैं अब लास्ट में कहूँगा, एक चीज़ और दोस्तों आप लोगों से, कि बहुत सारे लोग क्या होता है डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर उनके नंबर कम आते हैं। तो सिंपल से वो क्या कहते हैं कि सर हमारे नंबर ना बहुत ही कम हो गए, तो हम क्या करें। देखिए अगर नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपके सारे चांस खत्म हो गए ना। देखो इसमें एज की बात करें तो आपको 40 साल के आसपास के लगभग एज मिल जाती है। तो इसमें क्या कि आपको तैयारी फिर से दोबारा से लगी है ना, दोबारा जो अगला आने वाला उसको देखिए। देखो एक चीज़ हम क्या, देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये हमारा है प्रेजेंट, ये हमारा है पास्ट, ये हमारा है फ्यूचर।
हमारे पास प्रेजेंट में क्या होता है, हमारे पास ये होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट, ठीक है, हमारा वर्तमान हमारे पास होता है, लेकिन हम परेशान किसके लिए होते हैं, या तो पास्ट के लिए हमेशा होते हैं या तो फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं। तो जिस दिन आप देखो पास्ट में परेशान होना छोड़ देंगे, फ्यूचर में परेशान होना छोड़ देंगे, जिस दिन आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, उस दिन आपको सक्सेस 100% मिल जाएगा, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पॉइंट याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद कमेंट करेंगे कि सर हम मतलब हमारा इससे कम आ रहे हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें बताइए ऐसे। तो देखो मैं ये मानता हूँ अगर आपको लग रहा है इससे कम नंबर आ रहे हो तो ठीक है ना, 65 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है, आप उसके लिए तैयारी करिए, जोरदार तरीके से लगिए। मेंस की बुक मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्या करिए, जाइए पढ़िए आराम से और एग्जाम क्वालिफाई करिए। देखिए अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू।